हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल रोलिंग मोशन। ठीक है। एक्चुअली जो रोलिंग मोशन है वो भी क्या है बेटा, कंबाइन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का ही एक पार्ट है। ठीक है। बस जैसे कंबाइन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में हम लोग लीनियर मोमेंटम लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम लिखते थे, या फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज करते थे, या फिर एफ इक्वल टू एम ए यूज करते थे। उन सारे इक्वेशन को उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हम लोग क्या कर रहे थे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में लिख रहे थे, उसी तरह हम लोग रोलिंग मोशन में भी लिखेंगे। ठीक है। इसमें स्टडी करेंगे हम लोग उस रोलिंग बॉडी का। रोलिंग बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो बेटा, अगर उसको बीच से काट दिया जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। जैसे कोई डिस्क हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, या फिर रिंग हो, ये सारे बॉडी क्या कहलाती हैं, रोलिंग बॉडी कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करके, यहाँ पे एक सिलेंडर है और ऐसे एक सरफेस पे लाई कर रहा है सिलेंडर। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है वो किससे, वी सेंटर ऑफ मास से लिनियरली ट्रांसलेट कर रहा है। और साथ साथ सिलेंडर क्या कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो सरफेस है, इनिशियली क्या मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है जिसपे ये बॉडी क्या कर रही है, ये सिलेंडर रोल कर रहा है, वो क्या है, स्मूथ मान लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हमेशा क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी इस सरफेस के कांटेक्ट में है, जिस सरफेस पे ये बॉडी क्या कर रही है, या सिलेंडर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा के देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के माध्यम से जो डिफरेंट पार्टिकल है इस सिलेंडर का, उसकी वेलोसिटी का डिस्कशन करें। ठीक है। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास किससे मूव कर रहा है बेटा, इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है वो वी सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सिलेंडर के सारे पॉइंट होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन में यही होता है जिससे बी सेंटर ऑफ मूव कर रहा है, अभी रोटेशन को भूल गए। तो इसके जो जितने भी पॉइंट है वो किससे मूव करेगा, अगर ये कांटेक्ट पॉइंट पी है तो ये भी मूव करेगा वी सेंटर ऑफ मास से। अगर यहीं पे एक अपोजिट पॉइंट, अपोजिट एंड के सिलेंडर पे अपोजिट एंड पे अगर एक पॉइंट है, ये भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में। और इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास। अब इस ट्रांसलेशन को भूल जाते हैं, अब इस रोटेशन के वजह से वेलोसिटी देखते हैं। तो रोटेशन के वजह से जो वी से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो पॉइंट है किससे मूव करेगा बेटा, ओमेगा आर से। क्योंकि इसका रेडियस हम लोग पहले से ही मान चुके हैं कि इस सिलेंडर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। और प्लस जो अपर मोस्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर। और किसी पॉइंट पे हम लोग इंटरेस्टेड नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सम रिलेशन देखेंगे किसमें, वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा आर में। और ये जो रिलेशन हमें बताता है कि ये किस प्रकार का रोलिंग मोशन है। इनिशियली हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि जो ए सेंटर ऑफ मास है, यानी सेंटर ऑफ एक्सलेशन ऑफ सिलेंडर है, वो क्या है, जीरो है। और साथ साथ ये भी मान के चल रहे हैं कि अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये भी क्या है, जीरो। इस कंडीशन में ये हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे रिलेशन देखेंगे ओमेगा आर और वी सेंटर ऑफ मास में। तो यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिलेशन क्या बताएगा, ये रोलिंग मोशन कैसा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रोलिंग मोशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप ऑफ रोलिंग मोशन, टाइप ऑफ रोलिंग।
इसमें हम लोग केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा कि हमारा वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ओमेगा आर से। यानी अगर यहाँ पे देखो, अगर ये सिलेंडर है, ये हमारा सरफेस है, इस पे ये सिलेंडर क्या कर रहा है, सरफेस पे रोलिंग मोशन कर रहा है। यहाँ जो इसका सेंटर है किससे मूव करेगा, वी सेंटर ऑफ मास से। अगर ये क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का जो वी सेंटर ऑफ मास होगा और इसका ओमेगा की वजह से क्या होगा, पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। और ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन है ओमेगा आर से। यानी जो नेट एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, जो नेट एक्सेलरेशन होगा जिसे हम लोग ए पी बोलेंगे, और कितना होगा, वी सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा आर। और ये किस डायरेक्शन में होगा बेटा, इसका डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो किस डायरेक्शन में, ए पी सॉरी ए पी नहीं, वी वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ यानी कहने का मतलब है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो क्या करेगा, इस सरफेस पे क्या करेगा, सिलेंडर का स्लीप करेगा। किस डायरेक्शन में बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लीपिंग। ये क्या कैसा मोशन कहलाएगा, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लीपिंग। यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, अगर ये सरफेस रफ होता तो इसको क्या करता, रब करता। अगर ये स्मूथ है तो ये क्या करेगा, ऐसे स्लिप करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है, अगर अपने एक रोटेशन में कितना सिलेंडर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे देखो, एक तो वी सेंटर ऑफ मास की वजह से आगे बढ़ रहा है, दूसरा ओमेगा की वजह से आगे बढ़ रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, स्लीप भी कर रहा है। तीनों कंडीशन है। यानी जो अगर एक रोटेशन में सिलेंडर क्या करेगा, 2πr से ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इन दिस कंडीशन या इन दिस केस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट have linear velocity with respect to surface। यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास क्या होगा, कुछ लीनियर वेलोसिटी होगा, और किस डायरेक्शन में बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अगर केस सेकेंड देखें, यहां पे क्या होगा, ओमेगा, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा आर ग्रेटर देन ए सेंटर ऑफ। इस कंडीशन को ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, अगर ये सिलेंडर है, ये कांटेक्ट सरफेस है, इसका वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी साथ साथ क्या कर रहा है, अल्फा से रोटेट भी कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका ये पॉइंट पी वी सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन की वजह से, और प्लस सॉरी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा आर रोटेशन की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो ओमेगा आर है वो क्या है, ग्रेटर देन है किसके बराबर, यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास से ज्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ पी होगा, यानी पी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा आर माइनस वी सेंटर ऑफ मास। और किस डायरेक्शन में होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में,
यानी VP की वैल्यू क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सिलेंडर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लीप करेगा। जब हम लोग देखे होंगे कभी कीचड़ उचड़ में गाड़ी ओड़ी फंस जाती है तो क्या करता है, उसका व्हील तेजी से रोटेट करता है पर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक, तो ये वही कंडीशन है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पूरा जो सिलेंडर है अपने एक रोटेशन में कितना दूरी ट्रेवल करेगा, 2 पाई से कम की ज्यादा, 2 पाई से कम दूरी ट्रेवल करेगा। ठीक है, 2 पाई r से कम दूरी ट्रेवल करेगा। और इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। In this case, the point of contact have linear velocity in backward direction with respect to यानी सरफेस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा कंडीशन देखेंगे, केस 3। केस 3 में क्या है बेटा, जो हमारा V सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा r के बराबर। इस कंडीशन में क्या स्थिति बनती है, अगर ये हमारा सिलेंडर है, इसका सेंटर ऑफ मास V सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो पॉइंट P का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा V सेंटर ऑफ मास, और इसका ओमेगा के वजह से क्या हो जाएगा, ओमेगा r। अब यहाँ पे V सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, V सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, ओमेगा r के बराबर है। यानी VP हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सरफेस के रिस्पेक्ट में जो कांटेक्ट पॉइंट है, सिलेंडर और सरफेस का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी वो क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में हो जाएगा। और इसके अपोजिट इंड वाले का थोड़ा हाल चाल ले, तो अपोजिट इंड वाले का वेलोसिटी किसके बराबर होगा, V सेंटर ऑफ मास ओमेगा r, और ओमेगा r किसके बराबर है, V सेंटर ऑफ मास के बराबर है, तो V सेंटर ऑफ मास का 2 यानी जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला सिलेंडर का हिस्सा वो तेजी से नीचे आएगा, बीच वाला उससे कम तेजी से, और जो कांटेक्ट सरफेस के जो कांटेक्ट में रहेगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस तरह से समझो, जैसे ये सिलेंडर क्या करेगा, ऐसे रोल करेगा, ऐसे इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे गिरेगा। क्योंकि हमारे पास एक ही कांटेक्ट पॉइंट है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट कांटेक्ट पॉइंट है, यानी हर समय पे जो पॉइंट यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है सब क्या बन जा रहा है, हर पॉइंट, यानी इसमें इनफाइनाइट लेग है इसके पास, तो हर जो पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, रेस्ट में हो जा रहा है। तो ये जो ये जो पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट, ये रेस्ट में है। और इससे जो एक्सिस पास होती है बेटा, इससे जो एक्सिस पास होती है उसे बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूरा सिलेंडर क्या करता है, प्योर रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। ये क्या बेटा,
प्योर रोलिंग, या एक बहुत सुंदर इसका नाम है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या नाम है बेटा? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक। इन दिस केस, यहां पर लिखेंगे इन दिस केस द contact point P is in rest condition, with respect to surface. The axis passing through the contact point is known as instantaneous axis of rotation. Instantaneous axis of rotation, about which the complete cylinder about which the complete cylinder is in pure rotational at a particular instant. जो ये सिलेंडर का कांटेक्ट पॉइंट है बेटा, वो टाइम के हिसाब से क्या करेगा, लगातार बदलते रहेगा, लेकिन जो कांटेक्ट में रहेगा, जो सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, वो पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहेगा। और एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट इज नोन एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके अबाउट पूरा जो सिलेंडर क्या करेगा, कंप्लीट रोटेशनल मोशन में होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या करेंगे? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कंडीशन। यहाँ पे सपोज करो सिलेंडर है, क्या है, सरफेस पे मूव कर रहा है, जो सरफेस इसके कांटेक्ट में है। यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ओमेगा इनिशियल, यानी ओमेगा नॉट क्या है, 0 है। साथ साथ क्या लेंगे कि वी सेंटर ऑफ मास इनिशियल क्या 0 है। यानी ये सिलेंडर क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, और किसी अप्लाइड फोर्स के वजह से, किसी एफ फोर्स के वजह से ये क्या कर रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास, इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, पूरा सिलेंडर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करने लगा। यानी किसी फोर्स के वजह से क्या कर रहा है, ये सिलेंडर में एक्सेलरेशन आ जा रहा है। ठीक है, ये t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल केस पे यहाँ पे देखेंगे कांटेक्ट पॉइंट,
यहाँ पे देखेंगे जो कांटेक्ट पॉइंट P है, इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा ए सेंटर ऑफ मास। क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास है, इसलिए सारे पॉइंट क्या करेगा, ए सेंटर लीनियर एक्सेलरेशन सारे पॉइंट सिलेंडर के सारे पॉइंट के पास, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ए सेंटर ऑफ मास होगा, और साथ साथ ये क्या करेगा, अल्फा आर, जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यानी इन दोनों में रिलेशन देखेंगे अल्फा आर और ए सेंटर ऑफ मास में। तो पहला कंडीशन बनता है बेटा, जब अल्फा आर, केस वन, ए सेंटर ऑफ मास ग्रेटर हो जाए अल्फा आर से, जब ए सेंटर ऑफ मास, केस फर्स्ट देखेंगे, जब ए सेंटर ऑफ मास अल्फा आर से ज्यादा हो जाएगा तो इस पॉइंट जो P है उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा आर, किस डायरेक्शन में बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहां पर देखेंगे कांटेक्ट पॉइंट P के पास कुछ एंगुलर, कुछ एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होगा, ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा आर के बराबर होगा। यानी कांटेक्ट पॉइंट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, यानी ए एक्सेलरेट करेगा, और ये जो आफ्टर सम टाइम, यहां पर लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, after some time the point of contact, the point of contact have some linear velocity, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे। ठीक है, केस सेकेंड में, अब इसी का केस सेकेंड देखें, क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा आर जब ग्रेटर देन हो जाए ए सेंटर ऑफ मास से, जब अल्फा आर ग्रेटर देन ए सेंटर ऑफ मास से ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो ए क्या करेगा, समझो अगर ए सेंटर ऑफ मास है, साथ में ए अल्फा से रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का थोड़ा जिक्र कर लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए सेंटर ऑफ मास, इस डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से P के पास यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कितना, अल्फा आर, तो एक्सेलरेशन ऑफ यहाँ पे क्या है, अल्फा आर ग्रेटर देन किससे है, ए सेंटर ऑफ मास से, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P किस डायरेक्शन में होगा, अल्फा आर के डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा बेटा, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कुछ समय बाद क्या करेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास कितना होगा, ए पी, और किस डायरेक्शन में होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग विथ रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। यहाँ पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा आर माइनस ए सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, और इसी एक्सेलरेशन के वजह से
कुछ टाइम बाद क्या कर लेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैव सम लीनियर वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ये बोल सकते हैं कि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, इसमें भी क्या करेगा, अपने एक चक्कर को, एक रोटेशन पूरा करने में जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वो 2 पाई r से कम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, अभी एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू, इस पॉइंट के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन की वजह से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक, केस थर्ड देखते हैं बेटा। केस थर्ड, केस थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ए सेंटर ऑफ मास है इक्वल हो जाए किसके, अल्फा आर के, यानी ये जो सिलेंडर है यहाँ पे, ये जो सिलेंडर है ये जो सिलेंडर है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से आगे डायरेक्शन में अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट के पास एक्सेलरेशन, ये सेंटर ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रोटेशन के वजह से इस डायरेक्शन में जो आएगा अल्फा आर, यहाँ पे दिया हुआ अल्फा आर किसके बराबर है, ये सेंटर ऑफ मास के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट ऑफ, जो कांटेक्ट पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बार बार चेंज होगा, लेकिन जो कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, यानी ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये दोनों कंडीशन को पूरा करेगी। कौन कौन से दो कंडीशन, इसके लिए ये होना चाहिए कि ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो, अल्फा के बराबर हो, और v सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, ओमेगा। इन दोनों कंडीशन को पूरा करेगा, और जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट जो टाइम के साथ चेंज भी करेगा, उस कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हाँ, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर रोलिंग, या बोलेंगे रोलिंग विदाउट, प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिप। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इन दिस कंडीशन, या इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ, in this case the point of contact will always in rest condition and acceleration of contact point p equal to 0 always। ठीक है, यानी जो कांटेक्ट पॉइंट क्या का वेलोसिटी भी हमेशा 0 रहेगा, और एक पॉइंट भी क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट में रहेगा, या फिर लिख सकते हैं द एक्सिस
passing through the point is known as instantaneous axis of rotation. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ, ठीक है। और इसी एक्सिस के अबाउट ये जो पूरा सिलेंडर होगा हमें क्या करेगा, प्योरली रोटेशन मोशन में होगा, ठीक है बेटा। यहां पर लिखेंगे सम टाइम द surface itself accelerated with some a naught अब यहाँ पे एक कंडीशन देखते हैं बेटा, समझो अगर ये क्या है, एक ट्रक है, ये ट्रक है, इस पे क्या है, एक रोड सिलेंडर है ऐसे, और सिलेंडर का ग्राउंड के इस रिस्पेक्ट में सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है कितना, ए सेंटर ऑफ मास, और साथ साथ सिलेंडर क्या कर रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। और यहाँ से जो ये ट्रक है इसका स्पीड, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए नॉट दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिलेंडर है प्योर रोलिंग मोशन कर रहा, अगर सिलेंडर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है बेटा, तो प्योर रोलिंग मोशन करने के लिए इस कांटेक्ट पॉइंट पे देखेंगे, ये जो कांटेक्ट पॉइंट पी है, ठीक है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पी पे यहाँ पहले लिख लेते हैं कंडीशन, हेयर द सिलेंडर या where the center of mass of cylinder have linear acceleration a center of mass with respect to ground, and angular acceleration alpha here the point of contact have linear acceleration
ए पी मस्ट बी जीरो with respect to for pure rolling प्योर रोलिंग के लिए अगर इस ट्रक के सरफेस पे अगर इस सिलेंडर प्योर रोलिंग करे तो इसके लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो पीक एक्सेलरेशन होना चाहिए बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी अगर प्योर रोलिंग का कंडीशन, अगर इस केस में देखें कि प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या हो सकता है, कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ए सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे देखो फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के क्या होना, के लिए क्या होना चाहिए, ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा आर किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ए नॉट के बराबर। तभी ए बॉडी क्या, ए सिलेंडर क्या करेगा, प्योर रोलिंग में होगा। इन दिस कंडीशन the point of contact have linear acceleration as well as velocity। with respect to is zero। यानी अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, पॉइंट सिलेंडर का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में जीरो होने के लिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो सिलेंडर को कितने से मूव करना चाहिए बेटा, इस ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तभी यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, यानी प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा आर अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, ए नॉट के। आगे देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द टाइप ऑफ रोलिंग इन फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन में क्या करना है, हमें टाइप ऑफ रोलिंग बताना है बेटा। पहला लेते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर ही है और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, इसका भी सेंटर ऑफ मास और ये ओमेगा दिया हुआ है, और यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है, वी नॉट ले लेते हैं। ठीक है, वी नॉट, और यहाँ पे कंडीशन दिया है बेटा, इसका रेडियस जो है, सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर है, रेडियस आर दिया हुआ है, और यहाँ कंडीशन दिया है ओमेगा इक्वल टू वी नॉट बाई 2r। दूसरा, वी नॉट ओमेगा, यहाँ पे दिया है ओमेगा इक्वल टू दिया है वही रेडियस आर, इसका भी है,
ओमेगा इक्वल टू दिया है V2 V0 बाई आर। तीसरा V सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है V0, ओमेगा से रोटेट, इस बार ओमेगा इस डायरेक्शन में, और ओमेगा बराबर दिया है D। रेडियस आर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। चौथा, यहाँ पे एक प्लैंक है और प्लैंक पे ये क्या है, सिलेंडर है। इसका V0 दिया हुआ है, साथ में क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, और साथ में इसका वेलोसिटी दिया हुआ है V। यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा V0 माइनस ओमेगा आर इक्वल टू V इक्वल टू दिया हुआ है और पांचवा केस दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे बी सेंटर V0 दिया हुआ है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू V0/R, जहाँ पे रेडियस। इन पांचों कंडीशन में हमें बताना है टाइप ऑफ रोलिंग, कि किसमें कौन सा रोलिंग है। ठीक है, सब लोग सॉल्व करोगे पांचों कंडीशन में, और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो पहले केस को देखते हैं बेटा। पहले केस में यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वजह से कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा आर हो जाएगा, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है V0/2R मल्टीप्लाई बाई आर, आर से आर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, V0/2 हो जाएगा। यानी Vp किसके बराबर हो जाएगा बेटा, V0/2, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी ये कौन सा कंडीशन हो गया बेटा, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये कौन सा कंडीशन हो गया, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। दूसरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V0, और इधर कितना वेलोसिटी हो जाएगा, ओमेगा आर। ओमेगा आर किसके बराबर होगा, 2V0/R मल्टीप्लाई बाई आर, यहाँ से आर कट गया, यानी 2V0, यानी Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V0 माइनस V0। और किस डायरेक्शन में होगा बेटा, Vp किसके बराबर हो जाएगा, Vp हो जाएगा ओमेगा आर, यानी 2V0 माइनस V0। और किस डायरेक्शन में होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ये क्या हो जाएगा, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। इस कंडीशन में ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे कि V सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन का V0 हो जाएगा, और प्लस उसी डायरेक्शन में ओमेगा उसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ओमेगा आर भी आ जाएगा।
यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये पी है, तो बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी पी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ओमेगा आर यानी वी नॉट प्लस वी नॉट यानी 2v0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भयंकर स्लिपिंग है बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहाँ पे चौथे कंडीशन पे ध्यान दो, यहाँ पे प्लैंक दिया हुआ है और प्लैंक की भी क्या दी है, कुछ वेलोसिटी दी है। प्लैंक कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। अब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में थोड़ा सोचेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p जो है इस डायरेक्शन में कितने से, v0 से, प्लस इस प्लैंक पे बैठ के हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा। अगर ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए बेटा, अगर ये वेलोसिटी इस वी नॉट का अगर ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग का कंडीशन जब बनेगा बेटा, जब हमारा क्या हो जाए कि v नॉट माइनस ओमेगा आर किसके बराबर हो जाए, v के बराबर हो जाए, तभी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, ये ये तो रोलिंग की वजह से आगे जा रहा है, बट ये वी वेलोसिटी से आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सरफेस ही मूव कर गया, तो यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो वी नॉट माइनस ओमेगा आर किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो पॉइंट p क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, यानी पॉइंट p रेस्ट में हो जाएगा, तो एक कंडीशन क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एक कौन सा कंडीशन है, प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा बेटा, प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट फिर आगे कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वी नॉट और इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, ओमेगा आर किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, आर से आर कट जाएगा और ये वी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट वी पी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या आप बोल सकते हैं प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर द अप्लाइड फोर्स the body start from rest under the applied force, then write the type of
रोलिंग मोशन इन फॉलोइंग केस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पहला ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सरफेस पे है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए नॉट ले लेते हैं, और ये क्या कर रहा है, अल्फा से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसका रेडियस क्या है, आर। यहाँ पे दिया है अल्फा इक्वल टू ए नॉट बाई 2r। दूसरा कंडीशन, सिलेंडर ऐसे सरफेस पे है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए नॉट, यहाँ पे दिया हुआ अल्फा, यहाँ अल्फा इक्वल टू दिया है 2a0 बाई आर। 2 हो गया। तीसरा, यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू a0 बाई आर। चौथा कंडीशन ले लेते हैं, ए नॉट है, अल्फा का डायरेक्शन उलट है, अल्फा ऐसे है, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है, ए नॉट बाई। इन चारों कंडीशन में हमें क्या करना है, राइट द नेचर ऑफ या टाइप ऑफ रोलिंग। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। पहले केस में देखें तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट P का जो लीनियर एक्सेलरेशन ए नॉट होगा ट्रांसलेशन के वजह से, और रोटेशन की वजह से जो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा आर। तो यहाँ पे अल्फा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा कितना दिया, ए नॉट बाई 2r मल्टीप्लाई बाई अल्फा आर, यहाँ से आर कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बेटा, ए नॉट बाई 2। तो ए पी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। और किस डायरेक्शन में होगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा ए पी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये क्या हो जाएगा, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर यहाँ पे देखे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इस जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसे क्या बोल देंगे, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। अब यहाँ पे देखो बेटा, अल्फा यहाँ से इसके वजह से क्या हो जाएगा, ए नॉट, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, अल्फा आर। अल्फा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई आर इंटू आर, कितना आ जाएगा, ए नॉट। यानी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 0। जब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पे देखो बेटा, ए क्या है, इसके वजह से भी क्या आ रहा है, ए नॉट, और इसी डायरेक्शन में रोटेशन के भी वजह से आ रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा आर। ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी हो गया, यानी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ए नॉट, यानी 2 ए नॉट
तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, भयंकर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, तो ये हो जाएगा रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बेटा और हम लोग देखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेलोसिटी। सुपर पोजिशन वेलोसिटी इन सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन। ठीक, चलो इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे सब, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है जो एक सरफेस पे है बेटा। अभी हम इनिशियली मान के चलेंगे कि इस सिलेंडर का ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, एंड अल्फा भी क्या है, ये भी क्या है, 0। इस कंडीशन में इसका जो सेंटर ऑफ मास, इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास वी सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लेंगे बेटा। जैसे हम लोग कुछ पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे एक अपर मोस्ट, सबसे ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे क्या ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, सेंटर ऑफ मास को सी समझो, और यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे इस पॉइंट को ले लेते हैं डी, और इसको ले लेते हैं ई, और सेंटर ऑफ मास को सी ले लेते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, और किस प्रिंसिपल से बेटा, सुपर पोजिशन ऑफ वेलोसिटी हमें देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, ये सिलेंडर है और ये क्या है, एक सरफेस पे लाई कर रहा है सिलेंडर। यहाँ पे अगर ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से देखेंगे तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास यानी पॉइंट सी क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसलेट कर रहा है, किस वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है बेटा, वी सेंटर ऑफ मास से। यानी इस ट्रांसलेशन के वजह से जितने भी पॉइंट होंगे इस सिलेंडर पे, जितने भी पॉइंट होंगे, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है तो सारे पॉइंट क्या करेंगे, वी सेंटर ऑफ मास से ही मूव करेंगे। ए बी पॉइंट, ए डी पॉइंट, ए बी क्या करेगा, वी सेंटर ऑफ मास से ही, इस पॉइंट का भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, और ये जो पॉइंट है इसका भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितना होगा, वी सेंटर ऑफ मास। यानी जितने भी पार्टिकल होंगे, अगर यहां से कोई डिस्टेंस आर पे, अगर यहां से ले लें, यहां से किसी डिस्टेंस आर पे अगर कोई पॉइंट, मान लो ए हमारा क्या था, ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट क्या है, एफ है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास। यानी इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन के वजह से यही होगा। अब रोटेशन के वजह से देखते हैं, अब ट्रांसलेशन को भूल जाएंगे और रोटेशन के वजह से देखेंगे। तो ये सिलेंडर क्या कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के वजह से ये जो पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ये जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऊपर डायरेक्शन में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा। और इस पॉइंट ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा किस वेलोसिटी से। अब जो हमारा सारे पॉइंट का, ये जो सारे पॉइंट है ए बी सी डी ई, सारे पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बेटा,
इन दोनों वेलोसिटी के वेक्टर सम के बराबर होगी। यानी अगर देखा जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट का वेलोसिटी इन दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टरली सम। तो यहाँ पे सारे अगर इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टरली सम इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं जो सबके वजह से वेलोसिटी देख लेते हैं बेटा कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सुपर पोजिशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये दोनों अपोजिट इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन दोनों के सम की वजह से देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक सिलेंडर है, सेम सिलेंडर, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या अपोजिट इन पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे सारे पॉइंट का वेलोसिटी के बारे में सोचेंगे बेटा। तो यहाँ पे जो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा। मान लो अगर वी सेंटर ऑफ मास क्या हो, ज्यादा हो किससे, ओमेगा आर से, तो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा आर। और वो किस डायरेक्शन में होगी बेटा, उसका डायरेक्शन यही होगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में होगा। इसका वेलोसिटी जो है पॉइंट बी का जो वेलोसिटी होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर। और इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ये वी डी का डायरेक्शन होगा और ये क्या होगा, वी ई का। ठीक है बेटा। और यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो वही होगी जो किसके बराबर होगी, वी सेंटर ऑफ मास के बराबर। ठीक है। और यहाँ जो एफ पॉइंट है इसका एंगल दिया नहीं है तो इसको अभी नहीं लिखते हैं। इन सारे पॉइंट में हम लोग ए क्या है, ई पॉइंट है, ए बी ए सी और ए डी, इन्हीं पॉइंट में हम लोग बेटा इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर कंडीशन दिया हो कि वी सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो, ओमेगा आर के बराबर हो। अगर वी सेंटर ऑफ मास ओमेगा आर के बराबर होगा तो यहाँ पे वी ए की जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ वी ए क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट, contact point will be in rest condition and
मोशन ऑफ सिलेंडर will be pure rolling or rolling without slipping। अगर बेटा जो हमारा v सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाए, ओमेगा आर के बराबर हो जाए, तो ये जो पॉइंट ए है जो कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। और इस तरह के मोशन, ये जो मोशन है ये क्या कहलाएगा बेटा, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा सरफेस के साथ, अगर वो क्या है, रेस्ट में है, और एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगा, जो एक्सिस वो क्या कहलाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगा ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पूरा जो सिलेंडर है इस एक्सिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, प्योर रोटेशनल मोशन करेगा। क्या करेगा बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन करेगा। यानी यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, जो भी एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगी, जो एक्सिस इस पॉइंट से या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी बेटा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस के अबाउट जो पूरा जो सिलेंडर है उसका रोशन मोशन क्या होगा, प्योर रोटेशनल मोशन होगा। एक तरह से ये पॉइंट एक किस तरह बिहेव करेगा बेटा, एक हिंज पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट ए जो एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए के अबाउट ए जो पूरा सिलेंडर है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या ओमे इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट को यूज करके जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट दिए हुए थे, जैसे ए पॉइंट दिया हुआ था, ए पॉइंट ए था, ए बी था, ए डी था, और ए ई था, और ए सी था, और यहाँ पे कोई एक और पॉइंट दिया हुआ था आर डिस्टेंस पे, ई पॉइंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस का कंसेप्ट यूज करके इन सारे पॉइंट के वेलोसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सारा जो रिजिड बॉडी है या ये सिलेंडर है उसका मोशन कैसा है बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन है। अब एक चीज ये जानना है कि क्या ये जो सिलेंडर है जिस ओमेगा स्पीड से अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है, क्या उसी इस एंगुलर वेलोसिटी से अपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनीशन थोड़ा देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होता है। अगर मान लो कोई ऐसे दो पॉइंट है, ऐसे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट, डिफिनीशन देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी का बेटा। सपोज करो यहाँ पे एक
सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिसका वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है वी ए, और यहीं से एक पॉइंट बी है जिसका वेलोसिटी दिया है वी बी, और इस एक्सिस से यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, और ये एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमें फाइंड करना है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ये दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, तो अगर इसका हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए हो जाएगा और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा वी ए साइन अल्फा, और ये एक्सियल जो होगा वो क्या हो जाएगा वी ए कास अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा वी बी साइन बीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वी बी कास बीटा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब लिखेंगे बेटा, तो हम लोग क्या कहेंगे कौन सा कंपोनेंट के वजह से होता है, तो हम लोग कंपोनेंट की बात करेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन बीटा मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए, डिवाइड बाई आर। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आर है, सेपरेशन आर है, यही क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर हम इसके अबाउट इस पूरे ये जो वी सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है इसकी वेलोसिटी की बात करें, तो अगर मान लो कि किसी ओमेगा डैश से ए रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर, और वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर क्या है हमारा ओमेगा भी है, यानी ओमेगा और ओमेगा डैश क्या है सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास है, वही ओमेगा किसके अबाउट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी सेम ओमेगा है। यानी ओमेगा के वजह से ओमेगा दोनों पॉइंट एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस अबाउट सेंटर ऑफ मास पास कर रही है उसके अबाउट ओमेगा, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा सेम है। ठीक है, जब ओमेगा सेम है बेटा, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट है उनका क्या कर सकते हैं हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सपोज करो अगर हमें पॉइंट डी का ई का वेलोसिटी फाइंड करना है, पॉइंट ई का वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इससे ये मिला देंगे। अगर मान लो ये डिस्टेंस आर ई है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा ओमेगा आर ई हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2r। अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे और ये डिस्टेंस आर डी है, और इसके परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी आ जाएगा आर डी ओमेगा। यानी कोई भी वेलोसिटी हो, यहाँ पे अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है तो आराम से लिख देंगे आर ओमेगा। तो कोई कहेगा क्या इस पॉइंट का वेलोसिटी तुम बता सकते हो, तो कहेंगे हाँ ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस समझ लो आर, ये क्या है एफ पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आर एफ, ये डिस्टेंस बताओ, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे परपेंडिकुलर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वेलोसिटी आ जाएगा आर एफ ओमेगा। तो यानी कोई भी पॉइंट हो इस सिलेंडर पे कोई भी पॉइंट हो, इजिली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग उसकी वेलोसिटी को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही, उसी की वजह से एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला कंसेप्ट लेते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम लोग देखेंगे बेटा सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन। सुपरपोजिशन इन रोलिंग मोशन। तो हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक सिलेंडर ही लेते हैं, और ये सिलेंडर है और ये सरफेस है। इनिशियली मान लेंगे कि ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा 0 है, और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है 20, ये सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन, और ये क्या कर रहा है अल्फा। ये किसी फोर्स के वजह से, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है सिलेंडर पे, जिसके वजह से क्या आ रहा है अल्फा, और ए सेंटर ऑफ मास आ रहा है। ठीक है, अब जितने भी डिफरेंट पॉइंट है सिलेंडर के क्या है डिफरेंट पॉइंट, ऐसे ले लेते हैं जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट क्या हो गया ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर को सी मान लेते हैं, ए पॉइंट डी है और इसको ई मान लेते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इन सब का क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे बेटा। ठीक है, इनिशियली हम लोग क्या मान लिए हैं कि सिलेंडर में कोई ओमेगा नहीं है, सिलेंडर के पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। ठीक, यहाँ सिलेंडर है। अब अगर सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ए सेंटर ऑफ मास है, ए सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, तो जितने से इस सिलेंडर के जितने भी पॉइंट होंगे, इस सिलेंडर के जितने भी पॉइंट होंगे, सबका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ए सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। यानी जितने भी पॉइंट होंगे सब के सब का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास के बराबर। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास। यानी इस पे कितने जितने भी पॉइंट होंगे, इस सिलेंडर पे जितने भी पॉइंट होंगे या जितने भी पार्टिकल होंगे, जिसका सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास के ही बराबर होगा। ये किसके वजह से हो रहा है बेटा, ट्रांसलेशन के वजह से। अब हम लोग लेते हैं रोटेशन, चूंकि ये क्या कर रहा है सिलेंडर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, तो इस अल्फा के वजह से क्या आएगा, हर पॉइंट पे एक टेंडेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। पॉइंट ए पे जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा आर, इस डायरेक्शन में। यहाँ जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा आर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अल्फा आर, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा अल्फा आर, और इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर भी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अल्फा स्मॉल आर होना चाहिए। अब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा सारा जो सारे पॉइंट का, जैसे ए हो गया, ए बी सी डी और ई, जितने भी पॉइंट है और एफ, जितने भी पॉइंट पार्टिकल हैं इस सिलेंडर का, सबका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों एक्सेलरेशन के वेक्टर सम के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के जो सारे पार्टिकल हैं उनके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर ऐसे ले तो इन दोनों के वेक्टर के सम के बराबर होगा।
यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट टी, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, वेक्टरली सम ए सेंटर ऑफ मास प्लस अल्फा आर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी। और इसका अगर मान लो कि हम मान लेते हैं कि ए सेंटर ऑफ मास ग्रेटर है किससे, अल्फा आर से, तो इस डायरेक्शन में होगा, और ये किसके बराबर होगा, ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं बेटा, सपोज करो कि जो ए सेंटर ऑफ मास अल्फा आर के बराबर, जब ए सेंटर ऑफ मास अल्फा आर के बराबर है तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इफ ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, अल्फा आर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साथ साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, यानी वी ए भी क्या हो जाएगा, वी ए भी क्या होगा, 0 होगा। और ये जो मोशन होगा कैसा मोशन होगा बेटा, प्योर रोलिंग होगा। ये मोशन कैसा होगा, प्योर रोलिंग मोशन होगा। और ए पॉइंट जो होगा, पॉइंट ए हमेशा क्या होगा, रेस्ट में होगा। पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन पॉइंट ए ऑलवेज विल बी इन रेस्ट। और जो एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगी बेटा, जो एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगी वो क्या कहलाएगा, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो क्या कहलाएगा, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो बॉडी क्या करेगी, पूरा क्या करेगी, प्योरली रोटेशनल मोशन करेगी, प्योर रोटेशन करेगी इस इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग अब ऐसा, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एट ए पार्टिकुलर स्टैंड बिहेव लाइक ए हिंज पॉइंट, और इसी हिंज पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या करेगा, प्योरली रोटेट करेगा। तो उसके मदद से हम लोग इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट का क्या कर सकते हैं, आराम से क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को आराम से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ जाए बेटा, तो यहाँ पे जो ए वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है कितना हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास √2, ए भी क्या हो जाएगा 2, ए सेंटर ऑफ मास ए भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास √2, और इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज करके हम लोग आराम से लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, क्या वही अल्फा इस पॉइंट एक्सिस ऑफ इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सेम अल्फा है। ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग देखेंगे अल्फा डैश इक्वल टू क्या है, ए सेंटर ऑफ मास बाई आर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो क्या है, इसकी वेलोसिटी तो हमेशा ए सेंटर ऑफ मास के बराबर है, और ये क्या कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है। अब ए अल्फा से क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई आर। और यही किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। यानी जो अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास है वही अल्फा क्या है, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंगुलर अबाउट
about center of mass and about instantaneous axis of rotation is से, यानी अल्फा सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, अल्फा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, बराबर है। तो आराम से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज करके, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज करके इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट का, इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट का इजिली एक्सेलरेशन हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट ए है, ए क्या है, सी है, ए क्या है, बी है, ए क्या है, डी है, ए क्या है, ई है। अब हमसे कोई पूछा जाए कि ये बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो अब किसी भी पॉइंट का अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, सपोज करो अगर पॉइंट डी का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले ये डिस्टेंस बता दो। अगर ये सिलेंडर आर है, ए आर है, तो ये क्या हो जाएगा, r√2, और ये कितने से रोटेट कर रहा है, अल्फा से। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा आर, या कह सकते हो √2 अल्फा आर। यानी किसी भी डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन हमसे पूछा जाए किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर, और कितने के बराबर होगा, √2 अल्फा आर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r√2। अगर इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए, ए सेंटर ऑफ मास, और ये किसके बराबर है, अल्फा आर के बराबर है। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये क्या है, 2r हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2r। अगर कोई कहेगा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस बताओ r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r अल्फा। कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिए, अगर ये डिस्टेंस हमें r पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इस डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लिख देंगे, और ये किसके बराबर होगा, अल्फा। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कंसेप्ट यूज करके किसी भी प्योर रोलिंग के कंडीशन में किसी भी पॉइंट का, किसी भी इस रिजिड बॉडी के किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम लोग इजिली लिख लेंगे। ठीक है, ये जब कर लिख पाएंगे बेटा, जब इस बॉडी में क्या नहीं आ पाया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अगर प्योर, यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे लिखो, सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन, सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग when superposition of acceleration in pure rolling when omega exists। अगर ओमेगा एग्जिस्ट करता है बेटा, तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे ओमेगा के केस में देख लेते हैं बेटा, जैसे ये हमारा सिलेंडर है, अब यहाँ पे दिया हुआ कि ये पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और साथ साथ में क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में जितने भी पॉइंट है बेटा, जितने भी पॉइंट है, अगर समझो ये ए है, इसके जस्ट अपोजिट ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट क्या है, डी है, ए पॉइंट क्या है, ई है।
जितने भी पॉइंट है उसका अगर हम लोग को एक्सेलरेशन लिखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो पहले तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास, ये भी क्या करेगा, ए सेंटर ऑफ मास, इसके वजह से ए भी इसका क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास, इसका भी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास से। सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ओमेगा के वजह से, अल्फा की वजह से इसका टेंडेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अल्फा आर, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अल्फा आर, इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अल्फा आर, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अल्फा। और साथ साथ बेटा ओमेगा की वजह से क्या आ जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और साथ साथ इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के वजह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, सारे जो पॉइंट ए बी सी डी है सारे का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आप ए देखें, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए देखे बेटा, तो किसके बराबर होगा, अगर ए सेंटर ऑफ मास ज्यादा है तो ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। इसी तरफ अगर पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास प्लस अल्फा आर का स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, इसका अंदर रूप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी। यानी कहने का मतलब जितने भी पार्टिकल होंगे सबका एक्सेलरेशन इन तीनों एक्सेलरेशन के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब क्या हम लोग इसमें इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज कर सकते हैं, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, यानी ए पॉइंट क्या कर रहा है, along द कंटेक्ट सरफेस, along द कंटेक्ट सरफेस एक्सेलरेशन क्या है, मान लेंगे कि अगर अल्फा आर इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास है तो ये क्या कर रहा है, मोशन प्योर रोलिंग हो जाएगा। मोशन क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी या मोशन ऑफ सिलेंडर इज प्योर रोलिंग। कब प्योर रोलिंग है बेटा, जब अल्फा आर इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास है, यानी एलॉन्ग द कंटेक्ट सरफेस एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एलॉन्ग द कंटेक्ट सरफेस एक्सेलरेशन ऑफ कंटेक्ट point is zero, then the motion is pure rolling। यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है उसके इफेक्ट से हमारा रोलिंग मोशन डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इंस्टैन्टेनियस एक्सिस, अब ये जो एक्सिस कहलाएगा, अब ये प्योर रोलिंग है और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यही क्या कहलाएगा बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। आल्दो अगर ये एक्सिस, जो एक्सिस इससे पास कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट, ये जो एक्सिस है जो इस पॉइंट से पास कर रही है उससे क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। आल्दो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है।
तो क्या हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा के सारे पॉइंट का एंगुलर सारे पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? इसमें नहीं कर सकते बेटा। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा के एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है वो क्या है, एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम लोग किसी सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और उस सूडो फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स के रिलेटिविटी के कंसेप्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर उस चीज को देखते हैं। Here we cannot find the acceleration of different point by using concept of instantaneous axis of rotation, because the point of contact is accelerated in upward direction by omega square r जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा वो ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन से क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हमें निकालना होगा इफ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सपोज करो ये सिलेंडर है और ये क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा ये क्या है, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट हमारा P है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, ये क्या हमारा यहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा पास कर रहा है, और इसके मदद से अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है अल्फा एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन देखें डिफरेंट पॉइंट का, अब यहाँ का एक्सेलरेशन देखें बेटा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2r हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग देखें तो ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा √2r, यही होगा। और साथ साथ इसके ओमेगा की वजह से ये तो अल्फा है, और साथ साथ इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसी डायरेक्शन में अल्फा भी है, और इसी डायरेक्शन में क्या है हमारा ओमेगा भी है, और इसी डायरेक्शन में क्या है अल्फा भी है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा एक तो आएगा ओमेगा की वजह से, ओमेगा की वजह से किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर √2r होगा इस वाले डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में। यहाँ पे देखें तो अल्फा की वजह से इतना होगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2r। अब ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट पॉइंट, अगर ये मान ले ये हमारा B है और ये क्या है हमारा D, इन डिफरेंट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा उसमें देखो
यहाँ पे पॉइंट ए भी क्या है, इट्स सेल्फ क्या है, एसलेटेड है, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एसलेटेड है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, रिलेटिविटी कंसेप्ट से हमें देखना पड़ेगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी किसके बराबर होगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी एक्सेलरेशन ऑफ पी बी विद रिस्पेक्ट टू पी किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, यानी अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर इस ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है बेटा, रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे पी के जगह ए रहेगा, ये जो एक्सेलरेशन डिफरेंट पॉइंट का मिला है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज करके, वो एक्सेलरेशन इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में मिला है। और ये भी क्या है, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। यानी अगर जो हमारा एक्सेलरेशन मिला हुआ है उसमें हम लोग क्या कर लें, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ लें, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर जोड़ ले बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी इस केस में हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ यानी ओमेगा स्क्वायर आर अगर जोड़ देंगे, यहाँ पे भी ये इतना बॉडी यूज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या जोड़ेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर। जोड़ने पे जो हमें जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा वो हमें करेक्ट आंसर देगा, बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, मिस्टेक, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमें एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई पूछे फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर मोस्ट पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इसी पॉइंट का, पॉइंट बी का हमें क्या पूछा जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर मोस्ट पॉइंट ए in the uppermost point B find the radius of curvature of the uppermost point B in the rolling motion। अब इस अपर पॉइंट बी का हमें क्या पूछा जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा ए आर, वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, यही होता है। यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर। और वी स्क्वायर ए आर कितना है, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर वी इसका है तो डबल वेलोसिटी से जाएगा, और ए आर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर 4r² डिवाइड बाई ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर से ओमेगा स्क्वायर आर खत्म हो गया और ये क्या हो गया 4r। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 4r के बराबर हो जाएगा। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो गया बेटा 4r। यानी ये जो सिलेंडर जिसका रेडियस r है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा अपर मोस्ट पॉइंट का कितना हो जाएगा बेटा 4r होगा। तो इस क्लास में इतना ही, अगले आगे